चलो अब हम लोग स्टार्ट। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का ऊपर में अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने वाले। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना सारा लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं यूट्यूब में, सारे लेक्चर्स को सिंसियरली के साथ सारे लेक्चर्स देख लीजिए बराए मेहरबानी। कोई भी लेक्चर 20 से शुरू मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2-3 देखे नहीं डायरेक्ट 6 देखना शुरू कर दिए। एक एक लेक्चर का अपना अपना ये, तो एक लेक्चर के बाद एक लेक्चर देखिएगा टाइम निकाल के। हालांकि हम बहुत ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाए, हार्डली मेरा कोई भी लेक्चर 25 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। तो एक सीटिंग में बैठिएगा तो आराम से 2 वीडियो 3 वीडियो देख सकते हैं। अगर एक सीटिंग में एक वीडियो देखिएगा तो बहुत है, दिन भर में 2-3 वीडियो आराम से देख सकते हैं। मेरा कोई भी वीडियो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट इससे ज़्यादा कोई भी वीडियो नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सीखिए कि आप लोग सारा वीडियो को सिंसियरली से देखिए और हम ऐसे ही रेगुलर टाइम निकाल के एक एक वीडियो करके अपलोड करते रहेंगे एक एक करके। अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर में अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने वाले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का। तो अभी पहला क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 17 कब आया है ये भी लिख देते हैं, CU BCom 2012 में आया। और कितने मार्क्स का आया कैन यू इमेजिन? तो 8 मार्क्स का आया। खाली कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना 8 मार्क्स का आया। बट अभी ऐसी तुम आप देख सकते हो 2012 में आया, रिसेंटली इतना ज्यादा मार्क्स का वो नहीं आया फिर। तब हम लोग पहले एज यूजुअल पहले हम लोग क्वेश्चन रीडिंग कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का एक तरफ यहाँ पर दिखा इसको, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा जूम कर दो उसको। क्वेश्चन नंबर 17, ABC लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। तो यहाँ किस में इशू कर रहा है? डिस्काउंट में। एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 2%। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना बोला है? 2%। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years। तो ये 10 years क्या हो गया अपना? एन हो जाए तो एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब रिडीमेबल वैल्यू कितना जाएगा? 10% एक्स्ट्रा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है? 40%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। तो क्या निकालने बोला? कॉस्ट ऑफ डेट। आज हम लोग का टैक्स रेट कितना? 40% है। तो क्या ये टैक्स रेट आज का हम लोग का काम में है कि नहीं? आज काम में, क्योंकि आज हम लोग क्या निकालना है? इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 - T टैक्स रेट, तो आज इसका काम है। बट आज हम लोग को डिविडेंड का कोई काम नहीं है, इसका काम है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ देख लो एक बार क्या लिखा यहाँ पर? 12% डिवेंचर। एक बार जूम कर दो तो उसको। 12% डिवेंचर, ये 12% डिवेंचर क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो डिवेंचर को इंटरेस्ट कितना देना? 12%। और 12% किसका कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 100 रुपया। तो पहले अब हम यहाँ पर ही पहले लिख देते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट। ये बहुत ही काम का चीज है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट निकालेंगे आफ्टर टैक्स। डिवेंचर इंटरेस्ट, इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट 1 - T। इंटरेस्ट 1 - T। तो इसको लिखा किस तरह से जाता है ना? पहले हम लोग लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डिवेंचर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। डिवेंचर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स क्या हो गया हम लोग का? इंटरेस्ट। तो हम लोग का इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना था? 12%। इंटरेस्ट कितना क्वेश्चन में अपना? 12%। तो 12% ऑफ फेस वैल्यू, तो 12% इंटू 100, तो कितना गया था? 12 रुपये। अब ये फॉर्मूला में क्या 1 - T। तो अब हम लोग दूसरा यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स में क्या होगा बोलो तो? ये जो बिफोर टैक्स वाला निकला है ना डिवेंचर इंटरेस्ट, खाली इसी को क्या करना? 1 - T।
तो डिवेंचर इंटरेस्ट कितना हो गया 12 रुपया 1 माइनस टी। तो हम एक बार दिखा देते हैं क्वेश्चन की तरफ फिर से 1 माइनस टी। तो एक बार फिर से दिखा दो। कॉर्पोरेट टैक्स रेट ये वाला लाइन, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना दिया 40%। तो 40% मतलब कितना गया 0.4। 40% मतलब कितना हो गया 0.440। तो ₹12 इंटू 1 माइनस 0.40 कितना आएगा 0.60। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 12 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 0.60 तो कितना हो गया अपना 7.2 रुपीज। यही तो बात हम बार बार कहना चाहते हैं कि बिफोर टैक्स कितना दे रहे हैं 12 रुपये और आफ्टर टैक्स कितना दे रहे हैं हम लोग 7.20 रुपये। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, अब नॉर्मल सा चीज है। अब हम लोग सबसे पहले चीज क्या निकाल लेंगे इश्यू प्राइस, ये हम लोग पहले कर चुके। इश्यू प्राइस कितना, इश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आज हम लोग प्लस लिखने का बदले क्या लिखेंगे, आज हम लोग माइनस क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है डिवेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट। डिवेंचर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट, कितना परसेंटेज डिस्काउंट में किया तो डिवेंचर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फेस वैल्यू कितना 100। डिवेंचर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। तो 3% ऑफ ₹100 तो कितना जाएगा हम लोग का 97 इश्यू प्राइस। लेकिन हम लोग को इश्यू प्राइस चाहिए कि हम लोग क्या चाहिए नेट प्रोसीड्स। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स हमारा क्या होता है इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हम फिर से एक बार नोट्स का तरफ दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पहला लाइन दिखाओगे यहाँ पर इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। फिर क्या बोला एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी कितना बोला 2%। क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 2% क्या बोला बोलो फ्लोटेशन कॉस्ट बोला। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है इश्यू प्राइस कितना है हम लोग का, इश्यू प्राइस कितना आया 97 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में कितना बोला 2%। ये 2% किससे कैलकुलेट होगा, ये 2% किससे कैलकुलेट होगा 97 का कि फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का याद रहे बात है। उसके बाद आ जाओ तो 97 माइनस 2% ऑफ फेस वैल्यू कितना जाएगा 2 रुपये। तो कितना आएगा 97 माइनस तो कितना होगा 95। अब हम लोग को उसके बाद क्या निकालना रहेगा नेट प्रोसीड। इतना रुपये आया लेकिन साल के बाद वापस कितना करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा अब हम लोग क्या बोलते हैं उसको रिडीमेबल वैल्यू। क्या उसके रिडीम वैल्यू, तो रिडीमेबल वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर फिर से एक बार रिडीमेबल वैल्यू। एक तय को जूम करके दिखा देना। ठीक, रिडीमेबल वैल्यू फेस वैल्यू प्लस रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो कितना परसेंटेज रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम में एट द रेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 10%। तो फेस वैल्यू कितना हो गया 100 रुपये और ये 10% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, ₹100 10% ऑफ फेस वैल्यू कितना हो गया 100। तो कितना हो गया 110 रुपये। अब हम लोग की पूरा लिख लिया, हम लोग को पूरा बना देता हो गया। तो यार अब खाली क्या करना बोला फॉर्मूला पे उठाने क्या करना आंसर लाना। तो कॉस्ट ऑफ
तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का फॉर्मूला क्या आता है? डिवेंचर इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन, और ये पूरा फिर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय बोला 2, और ये पूरी मल्टीप्लाइड बाय 100। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम लोग क्या करने वाले बैठाना, तो डिवेंचर इंटरेस्ट हम लोग कौन सा लेंगे? डिवेंचर इंटरेस्ट है 12 रुपये, एक डिवेंचर इंटरेस्ट क्या है 7.20, तो हम लोग क्या लेना है? डिवेंचर इंटरेस्ट 1 माइनस, इसको तुम्हारा क्या बोलते हैं? आफ्टर टैक्स। तो हम 2 बार इसलिए दिखा दिए, बाद में क्वेश्चन में चल के काम दिखे जिसका बोलेगा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स बिफोर टैक्स, तो फिर हम लोग वहाँ 1 माइनस टी नहीं करेंगे, फिर हम लोग क्या लेंगे? फिर 12 ही बोलेंगे। तो इसलिए हम लोग आधा शुरू से रखेंगे, एक बार डिवेंचर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, एक बार डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स में क्या करना है? टैक्स रेट दिया हुआ क्वेश्चन में, कल डिवेंचर इंटरेस्ट जब 12 रुपये तो क्या करना? 1 माइनस टी करना, बस आ जाएगा। तभी कितना है? 7.20 आया। तब देख ले यहाँ पर ही 7.20 प्लस रिडीमेबल वैल्यू, तो रिडीमेबल वैल्यू बोले कितना है? 110 रुपये, 110 रुपये माइनस नेट प्रोसीड्स, तो नेट प्रोसीड कितना आया? 95। और क्वेश्चन में एन कितना दिया एक बार दिखा दो, भूल गया होगा तुम लोग। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर कितना बोला? 10 साल के बाद उसका पैसा, तो एन कितना होगा अपनों का? 10 साल। तो द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल, तो यहाँ एन के जगह में कितना लिख देंगे हम लोग? 10 डिवाइडेड बाय 110 प्लस 95 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। अब क्या करना? अब कैलकुलेटर उठाना है खाली। अब कैलकुलेटर उठा के काम है, तो पहले हम लोग 7.20 लिख देते ऐसे। अभी ब्रैकेट का काम कर लेते, चलो दिखा दो। 110 माइनस 95, और ये पैसा को कितना साल करना? डिवाइडेड बाय 10 करना, तो कितना ही हम लोग का? 1.5 डिवाइडेड बाय फिर 110 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? 102.5 मल्टीप्लाइड बाय। तब फिर से दिखा दो 7.20 प्लस 1.5, तो कितना आ गया? 8.7 डिवाइडेड बाय 102.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 8.7 डिवाइडेड बाय 102.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ गया? देख लो 8.487 है, तो 8 पॉइंट कितना होगा? 8.49। ये निकालने का मतलब कॉस्ट ऑफ, ये हम लोग क्या होता है? और ये कितने मार्क्स का है? करने इमेजिन ये कितने मार्क्स का, मतलब अगर इतना बना लिया तो कितना मार्क्स मिलेगा? 8 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स के पर में हम एक चीज बता देना चाहते हैं, आंसर लेके आ गए ना, बट एज यूजुअल आंसर लाने का तो हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स मतलब क्या हुआ कि डिवेंचर जो उठाया उसके बदले हम लोग को पैसा कितना देना होगा। तो नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा? बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपये और हमको इंटरेस्ट कितना देने हो रहा है? 10%। तो नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा? कॉस्ट ऑफ लोन कितना हो गया? 10%। बट यहीं पर ही दुनिया समाये बनी है। इससे आगे हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे आगे का चीज है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर मतलब रुपया उठाया और हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 12%। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 12%। तो बहुत आदमी क्या सोचेगा कि 12% इंटरेस्ट दे रहे तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना हो गया? 12% हो गया। मतलब लोन उठाए 100 रुपया
लोन उठाए 100 रुपया और हम लोग इंटरेस्ट कितना 12%, तो नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा 12% कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हुआ। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे बार बार क्या बोला, जो एक्सपेंस है डिवेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम। तो हम क्या बोला था लेक्चर का शुरुआत में या पहले लेक्चर में कि डिवेंचर इज अ क्या टैक्स डिडक्टेबल आइटम, मतलब डिवेंचर देने से टैक्स कम होता है। तो हम इस बात को कैसे समझाया था, डिवेंचर देने से एक्सपेंस है, तो डिवेंचर देने से मेरा प्रॉफिट कम होगा, और जब मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मेरा टैक्स का होगा कम होगा। तो इसीलिए ध्यान से सोचने वाली बात है, हम लोग 12% बोल रहे हैं, मतलब कितना था 12 रुपये, लेकिन हकीकत में 12 रुपये देने से टैक्स 40% क्या हो रहा कम हो रहा। तो हम लोग को डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स तो कितना हम लोग 7.20 आ रहा है, 7 रुपये 20 पैसा। तो इन टर्म्स ऑफ ऐसे बोले हम लोग 7 रुपये 20 पैसा बोली 7.2%। तो मतलब 12% नॉर्मल आदमी बोलेगा, लेकिन जो बड़ा बड़ा कंपनी है, रिलायंस जैसा कंपनी, टाटा जैसा कंपनी, वो लोग 12% नहीं सोचेगा, वो लोग 12% का बदले क्या सोचेगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज 7.2%। बट तुम अगर आंसर देखोगे तो हम लोग 7.2% का बदले कितना आया 8.49% आया। पहली बात, अब यही सोचने वाला बात है, 12% इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स 7.2% मतलब 7.2 रुपीज, और उसके बाद जो हम लोग कैलकुलेशन के फॉर्मूला बैठा के तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना आ रहा है 8.49% आ रहा है, मतलब 7.2 से ज्यादा। और लेकिन अगर ध्यान दोगे तो 12% से कम आया, लेकिन 7.2 से भी क्या आया ज्यादा आया। तो इस चीज का एकदम ध्यान से सुनने की ज्यादा कैसी आ गया वो, क्योंकि हम लोग का 7.2 आ रहा अभी हम समझाया, लेकिन हम लोग आंसर कितना 8.41। अब इसमें ध्यान से क्या सोचने वाला बात है पता है, डिवेंचर्स क्या, डिवेंचर इज रिडीमेबल डिवेंचर, ये खासियत है। तो डिवेंचर से पैसा उठा, उसके पैसे 10 साल के बाद क्या करना वापस, तब देखो तो बात ध्यान से, ये तो हर बार दे रही 7.20 करके 7 रुपये 20 पैसा, लेकिन और हमको क्या देना होगा, तुम देखो इशू प्राइस कितना हुआ 97, मतलब 100 का चीज हम जब मार्केट में इशू किया तो हमको पैसे कितना मिला 3% डिस्काउंट में, मतलब 100 का चीज मार्केट में इशू के पैसे कितना मिला 97, और नेट प्रोसीड मतलब क्या हो गया फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब एक तो 3% डिस्काउंट का मेरा नुकसान हुआ, उसके अलावा मेरा क्या नुकसान हो रहा है 2% फ्लोटेशन का, क्योंकि जब भी हम डिवेंचर इशू करेंगे तो हमको पब्लिक में क्या देने होगा, न्यूज़पेपर में ऐड देने होगा, अंडरराइटिंग कमीशन है, बहुत तरह तक का खर्चा है, फॉर्म बांटो, सब कुछ करो शेयर होल्डर लोग को, तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 2 रुपये। तब तक एक तो 100 रुपये की चीज इशू किया, आया कितना 97 रुपीज, और वो भी 97 रुपीज में 2% क्या होगा फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपये, तो अपना पॉकेट में आया कितना 95 रुपीज का आया, मतलब देखने में 100 का चीज इशू किया और आ रहा है कितना 95 रुपीज। अब ये 95 रुपीज को रिडीमेबल वैल्यू, मतलब 95 रुपीज आ रहा है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 ईयर 10 साल, रिडीमेबल कितना करना है फेस वैल्यू प्लस रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब रिडीमेबल कितना करना है इसको 10% प्रीमियम में करना है, मतलब 95 रुपीज आया और हमको रिडीम कितना करना है 110 रुपया। तब तुम समझ इसमें घाटा, मेरा पॉकेट में आ रहा है 95, नेट प्रोसेस कितना रहा 95, और मेरे पास से जाएगा कितना 110 रुपया, मतलब हम एक्स्ट्रा कितना दे रहे 15 रुपया, 95 रुपीज आ रहा और 110 रुपये जा रहा, तो हम लोग के पास एक्स्ट्रा कितना दे रहा 15 रुपया, और ये 15 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे, क्या हमको हर साल देना है या एट अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स देना है, एट अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स देना है। इसीलिए देखो यहाँ फार्मूला में क्या 110 रुपया दे रहे हैं और 95 रुपीज क्या वो आ रहा है, तो 95 रुपीज आ रहा है 110 रुपये जा रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे 15 रुपये, तो वही तो हम लोग फार्मूला में दिखाया 110 रुपया 110 रुपया माइनस 95, तो अपना पास एक्स्ट्रा कितना जा रहा है 15 रुपया, और यही तो 15 रुपया क्वेश्चन में फॉर्मूला में क्या एन यही तो फॉर्मूला में क्या एन कितना 10 साल है, मतलब ये जो 15 रुपये वापस करना है 1 साल में नहीं करना है, उसको 10 साल में करना है, तो हर 1 साल में कितना करना है, तो डिवाइडेड बाय 10, तो कितना है 1.5 रुपया है। तब तुम बोलो हमको हर साल कितना देना है 7 रुपये 20 पैसा, तो क्या करना है इंटरेस्ट देना ही देना उसको, और हमको हर साल क्या करना है 1.5 रुपया भी देना है, 1.5 रुपया, तो कितना साल तक देना 10 साल तक, तो कितना रुपया दे चुके हैं 15 रुपये, तो 7 रुपये 20 पैसा भी हर साल देना है, ये 1.5 रुपया भी क्या है
हर साल देना है। तो मेरा इंटरेस्ट में, तो मेरा कॉस्ट में एक चीज और क्या जुड़ गया, मेरा कॉस्ट में एक चीज और क्या जुड़ गया, 1.5 रुपया का कॉस्ट, 1.5 रुपये का कॉस्ट। इसीलिए तुम देखोगे 7.20 का हम लोग कितना आता है, 7.2% आता आंसर, बट हम लोग कितना आया, 8.49% आया। ये जो बढ़ गया ना, क्यों बढ़ा, क्योंकि इंटरेस्ट, इसीलिए तो बोला है कि हम लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नकल को अगर आप मैनेजर बना दिए जाओगे तो तुमको नॉर्मल आदमी होता है थोड़ी ना सोचना है कि 12% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक वाला, तो 12% चल मेरा कॉस्ट ऑफ लोन हो गया। 12% तुमको ऐसे सोचना है कि 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो पहले के साथ सोचना है कि 12% नहीं हो रहा है, 12% में टैक्स भी तो हम लोग को मिल रहा है 30%, 40%, तो 12% में 40% टैक्स चले गया, तो बचा कितना, 7.20 रुपये। तब हम लोग को सोचने का है अभी 7.20 भी नहीं, अब इसके आगे सोचना कि पैसा उठाया है कितना, 95, पैसा जा रहा है 110 रुपये, तो इससे कितना जा रहा है 15, तो वो भी तो कॉस्ट है, इसीलिए इसका आंसर कितना आया, 8.49%। तो 12% से कम आया, बस 7.20 से क्या है हम लोग का ज्यादा आया। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनने का। पहला क्वेश्चन हम डिवेंचर्स का पर बनाया, बट बहुत ही कंसेप्चुअल डिस्कशन किया और फार्मूला का लॉजिक वगैरह भी मिक्समेंट करने की कोशिश की। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सभी से गुजारिश है कि वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और अपने जूनियर्स को या अपने साथी को सेमेस्टर 6 के बैच का जो भी बच्चा है उसको आप लोग उससे शेयर कीजिए वीडियो को।